Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you are fine. स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर नंबर 18 के साथ हम हाज़िर हैं और आज हम ऐसी वोकेबलरी ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल सीखेंगे जो आप एयरपोर्ट के ऊपर बोल सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो सेंटेंस है, अगर आपने ये कहना हो कि मैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू कैच माई फ़्लाइट। अगर आपने ये कहना हो कि आज एयरपोर्ट बहुत मसरूफ़ है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट बिज़ी टुडे। द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट बिज़ी टुडे। अगर ये कहना हो कि मेरी परवाज़ कब रवाना होगी, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम डज़ माई फ़्लाइट डिपार्ट। व्हाट टाइम डज़ माई फ़्लाइट डिपार्ट। अगर आपने एयरपोर्ट पर यह कहना हो कि बराह करम मेरा बोर्डिंग पास दे दीजिए, तो आप कहेंगे कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास प्लीज़। कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास प्लीज़। और अगर ये कहना हो कि मुझे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुज़रना होगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू गो थ्रू सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। आई नीड टू गो थ्रू सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट पर यह कहने के लिए मेरा कैरी ऑन बैग साइज़ के म्यार पर पूरा उतरता है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे माई कैरी ऑन बैग मीट्स द साइज़ रिक्वायरमेंट्स। माई कैरी ऑन बैग मीट्स द साइज़ रिक्वायरमेंट्स। और अगर ये कहना हो कि परवाज़ 1 घंटे के लिए मुतासर हुई है या परवाज़ 1 घंटे के लिए लेट हुई है, तो आप कह सकते हैं द फ्लाइट इज़ डिलेड बाई एन आवर। द फ्लाइट इज़ डिलेड बाई एन आवर। अगर आपने ये कहना हो कि मुझे अपना गेट नंबर तलाश करने की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू फाइंड माई गेट नंबर। और अगर आपने एयरपोर्ट पर यह कहना हो कि बोर्डिंग का अमल शुरू हो गया है, तो आप कहते हैं द बोर्डिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। द बोर्डिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। और अगर ये कहना हो कि मेरी जो परवाज़ में सीट है वो खिड़की वाली है, तो आप कहेंगे आई हैव अ विंडो सीट फॉर द फ़्लाइट। फ़्लाइट अटेंडेंट्स बहुत मददगार हैं। द फ़्लाइट अटेंडेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। और अगर ये कहना हो कि टेक ऑफ़ करने के लिए बराह करम अपने सीट बेल्ट बंद करें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट फॉर टेक ऑफ़। प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट फॉर टेक ऑफ़। और अगर ये कहना हो कि हम मंजिल पर लैंड होने वाले हैं, यानी हम पहुंचने वाले हैं, तो आप कहेंगे वी आर अबाउट टू लैंड एट द डेस्टिनेशन। अगर ये कहना हो कि हम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, लैंड होने वाले हैं, तो आप कहेंगे वी आर अबाउट टू लैंड एट द डेस्टिनेशन। और अगर ये कहना हो कि मैं अपना चेक किया गया सामान कैरिसोल से उठाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल कलेक्ट माई चेक्ड बैगेज फ्राम द कैरिसोल। आई विल कलेक्ट माई चेक्ड बैगेज फ्राम द कैरिसोल। अगर ये कहना हो कि क्या कस्टम्स के लिए एक कस्टम्स की तस्दीक का फॉर्म है, तो आप कहेंगे इज़ देयर अ कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म टू फिल। इज़ देयर अ कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म टू फिल। अगर ये कहना हो कि मेरा दोस्त मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेगा, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड विल पिक मी फ्राम द एयरपोर्ट। तो आप कहेंगे माई फ्रेंड विल पिक मी अप फ्राम द एयरपोर्ट। मेरी परवाज़ का तजर्बा खुशगवार था, यानी मेरा फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस था वो खुशगवार था। आई हैड अ प्लेजेंट फ़्लाइट एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट का अमला मददगार और अच्छा था। द एयरपोर्ट स्टाफ वाज कोर्टियस एंड हेल्पफुल। द एयरपोर्ट स्टाफ वाज कोर्टियस एंड हेल्पफुल। अगर ये कहना हो कि एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई है, तो आप कहेंगे द एयरपोर्ट हैज़ फ्री वाईफाई फॉर द पैसेंजर्स। और अगर आपने ये कहना हो कि मुझे बैगेज क्लेम एरिया जाना होगा, तो आप कहेंगे आई नीड टू गो टू द बैगेज क्लेम एरिया। अगर आपने ये कहना हो कि मैं एयरपोर्ट से अपने होटल तक टैक्सी कराऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल हायर अ टैक्सी फ्राम द एयरपोर्ट टू माई होटल। एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। द एयरपोर्ट हैज़ अ ड्यूटी फ्री शॉप्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। मुझे एयरपोर्ट पर करेंसी तब्दील करने की ज़रूरत है। आई नीड टू एक्सचेंज माई करेंसी एट द एयरपोर्ट।
और अगर आपने ये कहना हो कि अगर मैं जल्दी ना करूं तो मेरी परवाज़ छूट जाएगी, तो आप कहेंगे आई विल मिस माई फ़्लाइट इफ़ आई डोंट हरी। और अगर ये कहना हो कि मुझे पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरना होगा, तो आप कहेंगे आई नीड टू गो थ्रू पासपोर्ट कंट्रोल। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाएगी।